अगले हमारे मैथमेटिशियन है भास्कराचार्य टू। ये मिडिवल हिस्ट्री के सबसे बड़े मैथमेटिशियन, सबसे महान गणितज्ञ माने जाते हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आर्यभट्ट है, मध्यकालीन इतिहास में भास्कराचार्य टू है, और आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे श्रीनिवास रामानुजन का। अगर आपको 3 नाम याद रखने हैं, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य टू और श्रीनिवास रामानुजन का। भास्कराचार्य बहुत फेमस इंसान, इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी सिद्धांत शिरोमणि। ये सिद्धांत शिरोमणि जो इनकी किताब है वो 4 पार्ट में है। तो कभी कभी इसके नाम सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये 4 पार्ट, लीलावती किसने लिखी पहला पार्ट, बीज गणित किसने लिखा, ग्रह गणित किसने लिखा, गोलाध्याय किसने लिखा ना। तो ये सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट हैं। ये लीलावती और बीज गणित तो बहुत ज्यादा पूछे आते हैं कि ये बुक किसने लिखी। ठीक है, तो आपको याद रखना है भास्कराचार्य द्वितीय हैं, ये फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट की जो 2 किताबें थी महाभास्करी और लघु भास्करी, वो पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, भास्कराचार्य के बारे में चलो देखते हैं। बहुत सारी चीजें इनके बारे में तो पढ़ते ही चले जाओ आप, इतना टाइम हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाइथागोरस थ्योरम जो थी, याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत पहले भारत में वैदिक काल में बोधायन ने दिया था। उन्होंने बता दिया था कि पाइथागोरस अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, उन्होंने बता दिया था। लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया था, उस टाइम सूत्र के फॉर्म में लिखा जा रहा था। तो कहते हैं कि एक बार किसी भास्कराचार्य टू से लोगों ने पूछ लिया कि भाई आप बताओ, गणित मैथमेटिशियन लोग बैठे थे कि आप बताओ पाइथागोरस का प्रूफ क्या है। तो इनका बताया जाता है भास्कराचार्य टू का इतना शार्प माइंड होता था कि इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम बस बना दिया। ये डायग्राम देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है ये, कि एक स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड सी है, सी, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर, और ये फिर ट्रायंगल बना दी स्क्वायर के अंदर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये 4 ट्रायंगल, और ये एक छोटा स्क्वायर उसके अंदर बन गया। और ये लिख दिया सी सी सी, और ये जो ट्रायंगल की ये डिस्टेंस है ये बी है, और ये छोटी वाली डिस्टेंस ए है। और उन्होंने बस बोल दिया बिहोल्ड, ये देखो, ये वर्ड फेमस हो गया बिहोल्ड मतलब देखो, और चले गए उठ के। तो ये बोला जाता है भास्कराचार्य के बारे में कि बाद में जो गणितज्ञ थे वो देखने लगे भाई क्या है, फिर उन्होंने इसको कैलकुलेट किया, देखा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये प्रूफ, ये तो पाइथागोरस का प्रूफ मिल गया। आज भी प्रूफ दिया जाता है, और सिर्फ वो लाइन फेमस हो गई बिहोल्ड, कि आप लोग देखो इसको, बस चले गए। और ये प्रूफ ये है, अगर सी स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर का एरिया सी स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो सी स्क्वायर क्या होगा, ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, और ये 4 ट्रायंगल का एरिया। तो 4 ट्रायंगल, एक का एरिया हमें पता है 1/2 बी इंटू ए होता है, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर कितना है, ये b माइनस ए है। ठीक है, एक स्क्वायर की जो एक भुजा है ये b माइनस ए के बराबर, क्योंकि ये b पूरा है, ये a इतना बड़ा है, तो b माइनस ए हो जाएगा। अगर आप इसका प्रूफ कर लोगे, ये पूरा जब एक्सप्लेन करोगे, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। उन्होंने बताया कि भाई कि ये पाइथागोरस का थ्योरम का प्रूफ है, और ये आज भी जेन्युइन प्रूफ माना जाता है भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य ने अगली चीज देखो, बताया कि कोई भी संख्या का जो वर्गमूल होगा या रूट होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग रूट निकालने का इस्तेमाल करते थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर एंड रूट माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे रूट निकालने का, भास्कराचार्य का दिया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, रूट निकालने का फॉर्मूला इन्होंने दिया। इन्होंने कैलकुलस की शुरुआत, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भास्कराचार्य की किताबों में पहली बार कैलकुलस की शुरुआत मिलती है। वैसे कैलकुलस का श्रेय मॉडर्न मैथ में न्यूटन को दिया जाता है, न्यूटन और लेबनीज को दिया जाता है, लेकिन भास्कराचार्य ने भी की किताबों में कैलकुलस का जिक्र मिलता है। कैलकुलस मतलब जब कोई इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है तो उनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो कैलकुलस हमने मैथ्स में पढ़ी है, तो उसका जिक्र भी भास्कराचार्य के उसमें मिलता है। सर्ट्स का भी इस्तेमाल पहली बार मैथ्स में भास्कराचार्य के में मिलता है, कि वो रूट जो पूर्ण इंटीजर में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे वाले ना, ये तो पता है सबको कि अगर अंडर रूट 4 है तो उसको 2 में लिख सकते, 2 है तो उसका भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1.41 1.72 ऐसे 7 1 नहीं होता ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका। तो इन सर्ट्स का इस्तेमाल भी इनका, जिनको इंटीजर की फॉर्म में फुल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो भी भास्कराचार्य में मिलता है। भास्कराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला, ये अभी मैंने बताया रूट निकालने का फॉर्मूला, उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व हो जाती हैं। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c,
इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के फॉर्मूले दिए भास्कराचार्य ने। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त की जो कमी रह गई थी ना, याद है ब्रह्मगुप्त ने 0/0 को 0 बता दिया था, लेकिन भास्कराचार्य ने बताया कि 0 अगर 0 होता है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी, वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो भास्कराचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ, और इनकी गणित आज भी जो भारत की बहुत सारी जो वैदिक गणित हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल गणित पढ़ते हैं, तो वो भास्कराचार्य की किताबों पर आधारित होती है, उनके फार्मूलों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारे मध्यकालीन इतिहास के सबसे महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय, सेकंड। इनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है सबको।